नमस्कार दोस्तों। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और उम्मीद करते हैं कि गणतंत्र में गण भी रहें और तंत्र भी रहे। और लेकिन आज राजपथ जो अब राजपथ नहीं रहा, कर्तव्य पथ बन गया है। और वहाँ की जो झांकियाँ हैं उसके हिसाब से तो देश में किसी तरह की कोई समस्या अब रही नहीं। और जैसे ही राम लला की प्रतिष्ठा हुई है, ये एक तरह से मान लिया गया है कि राम राज आ गया है। और राम राज की ये पहला गणतंत्र दिवस। अब गणतंत्र कब तक रहेगा ये एक अलग कहानी है, इस पे हम बातचीत करेंगे। इसके जरिए गणतंत्र दिवस के जरिए 70-75 साल बीतने के बाद 75वां गणतंत्र है शायद ये। तो आज किस हालात में देश है और क्या सपने थे, कहाँ पहुँच गए और कहाँ पहुँचाना था देश को, तो इस पे हम चर्चा करेंगे आज। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सहयोगी साथी सर्वदेव जी भी हैं, इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो सर्वदेव जी, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। और आज अभी 22 जनवरी को रामलला की प्रतिष्ठा हुई है और आज जुम्मे 4 दिन बाद 26 जनवरी आई है। तो काफ़ी हलचल रहा है। मैंने भगवा लहर के बाद अचानक थोड़ा बहुत तिरंगा दिखना, और आज उस दिन में और आज के दिन में कितना अंतर आपका महसूस हो रहा है? एक तो वो हिंदुओं का त्यौहार था, आज एक राष्ट्रीय त्यौहार है जिसमें हर धर्म, हर मजहब के लोग, हर क्षेत्र के लोग, पूरे मैंने देश के लोग जो है इसमें भाग लेते हैं। पहले 22 वाले में क्या स्थिति थी और आज आप क्या देख रहे हैं, कितना उत्साह रहा? देखिए, आज जो 26 जनवरी मनाया गया है और हर साल आगे से भी मनाते आ रहे हैं लोग, लेकिन आज ये नहीं पता चल रहा है कि 26 जनवरी है। और राम लला की मूर्ति का स्थापना हुआ उस समय तो मालूम हो रहा था कि सारे भगवा में ही राम राज्य हो गया है। राम राज्य जब हुआ था, ये बोलते कि राम राज्य आया है, राम राज्य जब हुआ था तो प्रजा से लेकर के पशु पक्षी तक जो है खुश थे कि भाई भगवान आए हैं और बड़ा ये है, ये हुआ। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग ही प्रफुल्लित हैं, खुश हैं कि वो ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन देखिए, पूजा पाठ करना सारी चीज सब सही है। हर एक आदमी जिस धर्म का वो मानता है वो अपने घर में पूजा पाठ करता ही करता है, करना भी चाहिए और करना भी चाहिए। भगवान का कोई विरोध ही नहीं है। लेकिन भगवान को एक मॉडल और एक तरह से उन्माद तरह की तरफ फैलाना ये गलत है जी। उन्माद की तरह क्या लग रहा है कि मैंने जहाँ जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। देखिए, पहले हम लोग के यहाँ ये तो बूढ़े बुजुर्ग और भी कोई आता था तो ये बोलता था राम राम भाई, राम राम चाचा, राम राम ताऊ, ये बोलते थे, बात आपस में होती थी। या सुबह उठते ही फिर बोलते थे कि अरे राम राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम, ये सब अच्छा था। लेकिन आज का क्या हो गया है कि यदि आप बोलते हैं तो जोर लगा करके और आवाज किसी के पीछे जाकर आवाज लगा, जैसे मालूम हो कि वो आदमी इस तरह का नहीं है या अलग मूड में है या किसी भी मूड में, और उसके पीछे जाकर चिल्लाते हैं जय श्री राम। अरे भैया, जय श्री राम तो सभी बोलते हैं, आप एक नई बात क्या बता रहे हैं? नहीं, कहीं जय श्री राम में वो राजनीतिक ताकत तो नहीं दिखाई देती है कि इसके जरिए असल में हम अब ताकतवर हो गए हैं? देखिए, राम राज और ताकतवर, राजनीति और राम राज दोनों में अंतर है। राम सबके हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके कणकण में भगवान है, उसको तुम कहाँ से लाओगे?
वो तो सर्वव्यापी है, इनको कोई लाया नहीं। और रहा सवाल कि कोई कहे कि हमने बना दिया है, रामलला की मूर्ति या मंदिर का निर्माण जो हुआ है वो कोर्ट के आदेश पर हुआ है, पब्लिक का पैसा है, चाहे कोई 1 लाख दे या 1 करोड़ दे या 1000 करोड़ दे, बराबर धार्मिक क्षेत्र में बराबर सबका अधिकार होता है, चाहे कोई भी हो। वो पर्सनली नहीं बता सकता कि हमारा ये है या हम मंदिर के ये है या वो है। यदि इसको कोई कहता है तो वो अपने वो कर्तव्य का निर्वाहन नहीं कर रहा है, वो उन्माद फैला रहा है कि हमने ये किया, हमने वो किया। एकदम आप सही कह रहे हैं। एक इसी से सवाल उभर के आता है कि एक संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री तो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, उसको देश के हर नागरिक के जान माल की सुरक्षा, उसके आजीविका के लिए जो भी सरकार कर सकती है वो सारा इंतजाम करना उसका वो काम है। वो एक धर्म को लेके उन्माद की तरह जब फैलने लगे तो कहीं ये नहीं लग रहा है कि वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है? देखिए ये देखिए, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। तो अभी कुछ हमने देख रहा था, कहीं पर आया हुआ था कि रामलला का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन मस्जिद की जो जगह दी गई है कोर्ट के द्वारा जो दी गई है उसके उद्घाटन कब कराएंगे मोदी जी? सही बात है। अच्छा, जो देश का राष्ट्र का प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है वो सबके लिए बराबर उसका है और संविधान के हिसाब से उसको काम करना चाहिए। जी। एक यदि प्रधानमंत्री, हम लोग तो उम्र हो गई काफी ऐसे देखते हुए, कितने प्रधानमंत्री देखे, लेकिन प्रधानमंत्री की एक मर्यादा होती थी कि उसको कहाँ और कब जाना है। जब वो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है तो किसी पार्टी का और किसी का वो नहीं होता है, धर्म का नहीं होता है, वो सबका, किसी धर्म का नहीं होता, वो सबके लिए होता है। जी। राम राज में यदि राम राजा बने तो किसी ने उसको कहा था तो सीता का परित्याग कर दिए, और धर्माचार्यों ने कहा कि नहीं, बेगर पत्नी का नहीं होगा, तो सीता जो है बनाई गई और उनके साथ जो है वो किए। तो एक धर्माचार्य जो बना है, सब जो धर्म आज तक आ रहा है, जो आस्था मर्यादा है कि तो उसका पालन करना चाहिए, या तो हमारा अपना ही चलाना है। यदि कोई भी ड्यूटी वाला है, कोई भी देश का शासक है या कोई भी है, यदि वो अपनी ड्यूटी पर है तो उसको तो तनख्वाह मिलनी चाहिए, और यदि ड्यूटी से हटकर यदि वो पार्टी का काम कर रहा है तो उसको तनख्वाह क्यों मिलनी चाहिए? तनख्वाह भी मिल रहा है, दूसरा कि अच्छा, जितना सरकारी मशीनरी है उस सब का दुरुपयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है। करोड़ों रुपया जो है एक रैली में और एक जगह जाने में जा रहा है, लेकिन उससे समाज का क्या फायदा हो रहा है? वो तो एक पार्टी का हो रहा है, तो पार्टी फंड का पैसा खर्च होना चाहिए ना। आप छुट्टी ले ले या कि भाई हम जा रहे हैं बाहर, जैसे और लोग जाते हैं, आप जाइए पार्टी का काम कीजिए, खूब बढ़िया से कीजिए। तो ये कुल मिला के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। नहीं, और आज उसी कर्तव्य पथ पे आज बड़ा मतलब जमावड़ा था, क्या बोलते हैं, तो ये अब लोकतंत्र या गणतंत्र कितना बचा है, अब ये थोड़ा सा हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं तो प्रधानमंत्री जी के सर पे हो रहा है, या तो प्रधानमंत्री जी के लगाम से बाहर है, या कुछ उसके प्रभाव के लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तो उसको देख रेख या पार्टी को संभालना या सब कुछ काम करना तो प्रधानमंत्री का काम है। जिसको जैसे करना है। आज के दौर में तो लोग कहते हैं कि यहाँ तो 3 आदमियों की पार्टी है, बाकी जो पार्टी के कोई भी मंत्री हो या कोई भी MP हो, किसी की ये नहीं कि वो बाहर कोई भी वक्तव्य दे दे या बाहर कोई हटके कोई काम कर दे या उसको जानकारी में हो। तो जब सब कुछ आपके अंदर है और आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? नहीं, सही बात है कि विकास तो एक चीज़ और है कि आज मैं एक जगह गया, झंडा तोलन हो रहा था, तो
और मिडिल क्लास पॉश कॉलोनी है। मिडिल क्लास पॉश कॉलोनी का मतलब है कि मैक्सिमम अपर कास्ट के लोग हैं उसमें। तो झंडा तोलन हुआ, जनगण मन अधिनायक जय राष्ट्रगान हुआ। उसके बाद जो नारे लगे उसमें जय श्री राम के नारे लग रहे थे। ये एक राष्ट्र का अपमान नहीं कहा जा सकता कि यहाँ किसी भी धर्म, अब कोई अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगे, कोई सत श्री अकाल का नारा लगाने लगे, कोई गॉड का नारा लगाने लगे, तो जो स्पिरिट है या आत्मा है देश की, एक मतलब सर्वधर्म समभाव की, वो तो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। देखिए, कोई भी आदमी हो, कोई भी है, सब अपने अपने धर्म में रहे, सब अपने हिसाब में सबको माने, किसी कोई दिक्कत नहीं। जो जहाँ जिस चीज का बातचीत होनी चाहिए, जो सार्वजनिक काम हो रहा है, देश हित का जो झंडा फहराया जा रहा है, वहाँ इस तरह का जो नारा लगाना ये बहुत ही गलत है, बहुत अपमानजनक, बहुत अपमानजनक है। जो उसमें राष्ट्र का अपमान है। जी 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 जी। वहाँ तो राष्ट्रगान और सब बातें छोड़कर और कुछ बात होनी ही नहीं चाहिए। भाई मानिए कि आज जो भी लोग बलिदान दिए हैं इस देश में को आज़ाद कराने में, हर एक धर्म का, हर एक लोगों का इसमें जो है ये हुआ है। जी जी। आज जो लोग जो चिल्ला रहे हैं कि हमने किया या ये कर दिया, वो कहाँ थे कल? नहीं, वही कह रहा हूँ कि जब आपने कहा कि देश को आज़ाद करने में मतलब लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, बलिदान दिया था, त्याग किया था। आज जिस पार्टी का शासन है उसका एक भी व्यक्ति कहीं दिखता है जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल रहा हो? ना, कहीं नहीं दिखता है। हाँ, और वो लोग कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। तो ये नहीं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। जिसके आज के दौर में, देखिए आज के दौर में जो देश पर, जो बॉर्डर पर जो जवान या इस इतनी ठंडी में 0 माइनस पे जाकर के वो वहाँ डटे हुए हैं, वो तो देश के लिए जो है कुर्बान हो रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। और यहाँ जो बैठे हुए हैं जिनको कुछ नहीं मिलना चाहिए, मानिए कि आप 5 साल के लिए है तो 5 साल के बाद आपको क्यों मिलना चाहिए, सारी सुविधा मिल रही है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। 4 साल हो जाएंगे, आपके डंडी बजाएंगे, फिर आकर के वहीं रहेंगे या कहीं चौकीदारी करेंगे। ये कौन सा कानून है, ये कैसा राजा है? तो इसी को तो राम राज बोला जाए। नहीं, ये राम राज नहीं है। राम राज का तो एक बहाना मॉडल दिखा करके ये जो है दुनिया का, ये ठीक नहीं है। ये पूरा लूटतंत्र है। ये समाज के लिए या देश के लिए, दोनों के लिए खतरा है। जी जी। देखिए, राम राजा के मान लेते हैं, राम लला भी बैठ गए, वो भी मान लेते हैं, सारी बात मान लेते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आपको रहने नहीं दो किसी को? जी नहीं, राम तो कहते हैं भाई जो भी था, पशु पक्षी से लेके सब हर जीव के लिए था। तो अब आप दलितों को आप बाहर कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं ये सब। आज हम पार्क में गए हुए थे, वहां पर भी झंडा फहराया जा रहा था। जी जी। तो कुछ लोग थे, वो कह रहे हैं कि भाई कैसा देश आजाद हुआ, कैसा 26 जनवरी है। यहाँ कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व। आप लोग भी झंडा फहराने गए थे वहां पर, वो कुछ लोग बैठे थे तो बोल रहे थे कि उनके बावजूद वहां कह रहे हैं कि भाई आधा जो है दलित मंदिर में नहीं जाएगा, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसा है। तो ये तो एक तरह से अभी एक आचार्य जी को मैं बोलते हुए देखा हूँ। अच्छा। जो भद्राचार्य कौन जी है, उनका मैं बोलते हुए देखा हूँ। हाँ। कि जो भगवान का नाम नहीं ले वो चमार शूद्र है। शूद्र है। तो ये तो आप कैसी भाषा की बात कर रहे हैं, कैसा आप वही तो कह रहे हैं कि एक पर आप कह रहे हैं कि हर जीव को वो आप राम। देखिए, ये जो है देश को खंड खंड बांटने, विभाजन की स्थिति आ रही है जी। आप हिंदू धर्म कर रहे हो तो केवल 4-5 जातियां हिंदू धर्म है जी जी जी। बाकियां जितनी जातियां हैं उनका क्या होगा? उनको कौन से राज्य दोगे, कहाँ दोगे? उनका जो था वो भी तो छीन रहे हैं। जो आरक्षण के नाम पे मिला भी था, आरक्षण के नाम पे ये जो 27% ओबीसी को मिला मंडल आयोग लागू होने के बाद, देखिए तो अब उसको भी तो धीरे धीरे। देखिए हुआ क्या कि ये सभी वर्ग, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी,
इनकी सबकी एक ही उद्देश्य, एक ही रास्ता है, एक ही सब कुछ है। मंडल कमंडल को वो तो बीपी सिंह और लोग जो लगे हुए थे तो चालू हो गया, उसको कांग्रेस भी दबा कर रखी थी। हाँ मालूम। अच्छा, कांग्रेस के दबाने के बाद जब ये सरकार आ गई तो जो कांग्रेस के टाइम में कुछ मिला भी था एक्शन, उसको भी खत्म कर दिया। तो ये कौन सा राम राज है भाई? अब तो ये हो रहा है कि लोग जो है टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएंगे, जातियां जातियां में बट जाएंगी, भेदभाव नहीं रहेगा। कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाए कि ये जातिगत और ये समस्या कहीं फौजों में न बैठ जाए, तो ये बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है जी। तो इसीलिए बुद्धिजीवी लोग, जो समाज के लोग हैं, सबको ये करना चाहिए कि कोई ऐसा मेलजोल कर ऐसी सरकार, ऐसा चीज बनाना चाहिए जिससे कि राष्ट्र हित में फायदा हो। और ऐसे तो कहते हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। अरे भाई, किसके गुरु? कौन आपको चेला गुरु बना रहा है? कौन चेला है? कौन चेला है? कौन कहाँ से गुरु? किसने उपाधि दे दिया? किसने आपको? ये कुछ नहीं। आपका देश स्वतंत्र हो, बॉर्डर आपका स्वतंत्र हो, आपके लोग खुशहाल हो, सबको रोजगार मिले, सबको रोजी रोटी मिले और सभी एक भाईचारा की तरह रहे। ये नहीं कि उन्माद फैला दे, ये हो जाएगा तो करने से क्या हो जाएगा? कुछ तो होना नहीं। इसमें तो एक वर्ग को तो फायदा हो ही रहा है। जो ये कुछ नहीं, ये जब तक है तभी तक है। जब देखिए कोई भी जन आंदोलन या कोई भी ऐसे विशाल जब होता है, जब देखते देखते थक जाता है कि अरे भाई अब इसका अंत होता है, वो विकराल रूप ले लेता है। और विकराल रूप ले लेता है तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये लगा लीजिए, ये इंदिरा गांधी का जो कांड हुआ, बहुत छोटी सी जगह से शुरुआत हुई और वो इतना बड़ा उन्माद हो गया, इतना बड़ा नरसंहार हो गया कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। जी जी। अच्छा, आज तक उसके ही लोग गाना गाते हैं, भाई ये इंदिरा गांधी के इतने लोग मारे गए, सिखों का बलिदान ये हुआ। सारे सिखों ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन उसका नरसंहार तो हुआ, बहुत बड़ा संहार, और उसमें देश का भी बहुत बड़ा बेइज्जती हुई कि भाई ये लोग क्या हुआ, हिंदुस्तान में कैसे हो गया, क्या होगा। बेइज्जती है, कितना जान माल का नुकसान होता तो है। इस तरह की माताएं इस तरह की सोच रखना। नहीं, एक चीज और है, मैं देख रहा था जितने मार्केट प्लेस हैं जहाँ हिंदू बहुल इलाके हैं, जहाँ वहाँ देख रहा हूँ कि भगवा रंग से पटा हुआ है। और एक चीज है कि जिस उन्माद इतना है कि लोग मस्जिदों के सामने जाके चिल्ला रहे हैं जैसे राम और दुनिया भर। गलत, ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह का बवाल हो, लेकिन हर एक आदमी है, हर एक जनता है, उसको बिल्कुल संभल के और सावधान से रहना चाहिए। इस तरह का कोई उन्माद नहीं होना चाहिए। यदि बवाल करते भी हैं, इनकी यदि दुकानें 10 दिन बंद हो जाए बवाल से, तो नुकसान किसको होगा? सबको नुकसान, इन्हीं को नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान तो इसी वर्ग को होना है। ये सब यदि हो भी रहा है तो आप पब्लिक को इतना ये नहीं क्रोधित नहीं होना चाहिए, शांति और सद्भावना बनाए रखना चाहिए। लेकिन ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस गणतंत्र दिवस पे हम सबसे सारे देशवासियों से, जो लोग भी हमको सुन रहे हैं, उन सबसे अपील करेंगे कि किसी भी अफवाह का या किसी भी बहकावे में आप ना आए और संतुलन, हाँ, समाज में एक संतुलन बना रहे, एक दूसरे के साथ जो भाईचारा है वो बना रहे, यही हम अपील करते हैं। और फिर से आप सबसे एक गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपको लगता है लिखना तो हमें कमेंट में आके लिख सकते हैं। आप सबको रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।